हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। विविंग टेक्नीशियन का मैं आज टेस्ट पेपर के लेके आया हूँ, जो है टॉपिक 1 का। बराबर, उसका मार्क कितना है? 20। ऑब्जेक्टिव टाइप में 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। बराबर, अगर आपको 20 क्वेश्चन में से जो भी क्वेश्चन आता है, बराबर, उसका आप आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। मानो कि आप पहले क्वेश्चन का आंसर दे रहे, तो जो आंसर पहले, ये जो पहला क्वेश्चन है, जिसका आंसर सही है उसके बाजू में आप क्या लग सकते हैं? अगर ये है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी, डी। बराबर, ऐसे 1A 1B 1C और 1D। अगर दूसरा क्वेश्चन है तो आप ऐसे देख सकते 2A 2B 2C। जो सही आंसर है आपको वही दर्शाना है। तो हम शुरू करते हैं ए टेस्ट पेपर फॉर टॉपिक 1। बराबर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर है। बराबर है। वॉट इज यूज फॉर मेकिंग द टेक्सटाइल यार्न। अब टेक्सटाइल यार्न बनाने के लिए क्या यूज होता है वो बताना है। तो आपने यहाँ पे दिया है, मैंने ऑप्शन में लैप, स्लाइवर, फाइबर, रोप। बराबर, ए लैप, बी स्लाइवर, सी फाइबर, डी रोप। ये चारों में से कौन सा यूज होता है आपको मेरे कमेंट बॉक्स में आपको दर्शाना है। मैं इसका जवाब अगले कल लेके आऊँगा। इनके 20, ये जो 20 में से 20 है, बराबर है, वो मैं कल आपको आंसर दूंगा। अगर आप मुझे भेजते हो कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको कितना मार्क मिला है वो भी बताऊंगा। बराबर, हाउ मैनी, तो अगले दूसरा पे चलते हैं। हाउ मैनी प्रोसेस सीक्वेंस ऑफ द यार्न मैन्युफैक्चरिंग फॉर कॉटन। बराबर, कॉटन यार्न बनाने के लिए कितनी यार्न मैन्युफैक्चर सिस्टम यूज होती है, बराबर है, वो दर्शाना है। तो यहाँ पे ए पे दिया गया है 1, बी पे दिया गया है 3, सी पे दिया गया है 4, डी पे दिया गया है 2। बराबर, समझ में आ गया? बस अब चलते हैं तीसरे पे। रॉ मटेरियल ऑफ ब्लो रूम। ये क्या दर्शाता है? ब्लो रूम का रॉ मटेरियल क्या होना चाहिए और क्या है। बराबर, तो ये में दिया गया है लैब, बी में दिया गया है स्लाइवर, सी में दिया गया है रोविंग, डी में दिया गया है रॉ फाइबर। इन चारों में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। बराबर, अब चौथे पे चलते हैं। आउटपुट आउटपुट मटेरियल फॉर ब्लो रूम। अब ब्लो रूम का आउटपुट मटेरियल क्या है? इनपुट तो मैंने दिखा दिया, वो हुआ रॉ मटेरियल। अब आउटपुट मटेरियल कौन सा है? तो ऑप्शन में ए में दिया गया है लैब होगा, बी स्लाइवर होगा, डी रोविंग होगा, बराबर, और सी रॉ फाइबर, सी रोविंग होगा और डी क्या होगा? रॉ फाइबर। बराबर, ये चारों में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। बराबर, समझ में आ गया? देख लो एक बार सही तरह से। बराबर, मैं आपको टाइम देता हूं थोड़ा, अगर आप टाइम लेना चाहते हो तो। बराबर, अब हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। जो 5वां क्वेश्चन है, रॉ मटेरियल फॉर कार्डिंग। अब जो कार्डिंग मशीन है, बराबर, उसका रॉ मटेरियल क्या होगा? तो ये पे यहाँ पे भी सेम ऑप्शन दिया गया, ए लैब, बी स्लाइवर, सी रोविंग और डी रॉ फाइबर। बराबर, ये चारों में से आपको एक बताना है। छठा क्वेश्चन, आउटपुट मटेरियल फॉर कार्डिंग। कार्डिंग मशीन का आउटपुट मटेरियल क्या है? तो यहाँ पे वहाँ पे सेम दिया गया, ए लैब, बी स्लाइवर, सी रोविंग और डी कोम स्लाइवर। बराबर, ये चारों में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। बराबर, अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, आप पे सिर्फ क्वेश्चन और कौन कौन से ऑप्शन दिए गए वही बताऊंगा। बराबर, तो 7वां क्वेश्चन है, रॉ मटेरियल फॉर ड्रॉ फ्रेम। ड्रॉ फ्रेम का रॉ मटेरियल क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है कोम स्लाइवर, बी में दिया गया है कार्डेड स्लाइवर, सी में दिया गया है रोविंग, डी में दिया गया है यार्न। बराबर, अभी 8वां है। 8वां क्या है? आउटपुट मटेरियल फॉर ड्रॉ फ्रेम। ड्रॉ फ्रेम का आउटपुट मटेरियल क्या है? तो यहाँ पे ए पे दिया गया है कोम स्लाइवर, बी पे दिया गया है ड्रॉ फ्रेम स्लाइवर, सी पे दिया गया है कार्डेड स्लाइवर, डी पे दिया गया है रोइंग। बराबर है। अब चलेंगे हम 9 में। आउटपुट मटेरियल फॉर फ्लायर हैज स्पीड फ्रेम। बराबर, फ्लाई हो, फ्लाई बोलो या स्पीड फ्रेम बोलो, एक ही है। बराबर, आउटपुट मटेरियल फॉर फ्लाई फ्रेम और आउटपुट मटेरियल फॉर स्पीड
फ्रेम। तो उसका ए में है स्लाइवर, बी में है लैब, सी में है रोविंग, डी में क्या है यान। बराबर, समझ गए। आपको एक आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। बराबर। 10वां है रॉ मटेरियल फॉर रिंग स्पिनिंग मशीन। रिंग स्पिनिंग मशीन का रॉ मटेरियल क्या होगा? तो ए में दिया गया है रोविंग, बी में दिया गया है स्लाइवर, सी में दिया गया है लैब, डी में दिया गया है यान। बराबर। अब आगे चलेंगे 11वां क्वेश्चन पे। आउटपुट मटेरियल फॉर रिंग स्पिनिंग मशीन। अब इनपुट देखा, हम देखेंगे आउटपुट मटेरियल क्या है। तो ए में दिया गया है यान, बी में दिया गया है लैब, सी में दिया गया है स्लाइवर, डी में दिया गया है यान। बराबर। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे। रॉ मटेरियल फॉर फ्लायर स्पीड फ्रेम। आगे भी देखा, वो आउटपुट मटेरियल देखा, अभी क्या देखेंगे इनपुट मटेरियल। तो क्या होगा चारों में से? तो ए ऑप्शन है ड्रॉफ्रेम स्लाइवर, बी है लैब, सी है यान, डी है फाइबर। बराबर। तो आपको इस चारों में से एक सही बताना है और मेरे कमेंट बॉक्स में आपको उसको दर्शाना है। बराबर है। रॉ मटेरियल फॉर कोम्बर। अब कोम्बिंग जो कोम्बर मशीन है उसका रॉ मटेरियल क्या है? तो एक है ड्रॉफ्रेम स्लाइवर, रोविंग, कोम्बेड स्लाइवर और रिबन लैब स्लाइवर। बराबर। यहाँ पे समझना क्या लिखा है, ड्रॉफ्रेम स्लाइवर, ड्रॉफ्रेम स्लाइवर, रोविंग, कोम स्लाइवर અને रिबन लैब स्लाइवर। बराबर। अब हम चलते हैं 14 क्वेश्चन पे से। बराबर। तो क्या है आउटपुट मटेरियल फॉर कोम्बर। अब कोम्बर का आउटपुट मटेरियल क्या होगा? बराबर। तो हम देखेंगे उसका ये है रिबन लैब स्लाइवर है, कार्डे स्लाइवर है, रोविंग है या कोम स्लाइवर। ये चारों में से आपको एक बताना है। बराबर। 15 क्वेश्चन है हाउ मेनी ड्रॉप फ्रेम रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द कोम्बेड यान मैन्युफैक्चर मेथड। अब हम कोम्बर यूज करते हैं। बराबर। कोम्बर क्या है, कोम्ब यान मैन्युफैक्चर मेथड यूज करते हैं। तो इसमें कितने ड्रॉप फ्रेम यूज होते हैं तो वो आपको बताना है। तो ए में दिया गया है 1, बी में दिया गया है 0, सी में दिया गया है 4, डी में दिया गया है 3। बराबर। और 16वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ड्रॉप फ्रेम रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग कार्डेड यान मैन्युफैक्चरिंग। बराबर। अब कार्डेड यान मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपको कितनी ड्रॉप फ्रेम यूज करनी पड़ेगी वो यहाँ पे बताना है आपको। तो ए 1, बी 2, सी 0, डी 4। बराबर। अब 17वां क्वेश्चन क्या है, फॉर फाइनर काउंट विच मैन्युफैक्चरिंग मेथड मोस्टली यूज। बराबर। फॉर फाइनर, अभी अपने को फाइनर यान बनाना है तो मोस्टली कौन सी मेथड यान मैन्युफैक्चरिंग मेथड यूज होती है वो आपको बताना है। तो ए में दिया गया है कार्डेड यान मैन्युफैक्चरिंग, कोम्बेड यान मैन्युफैक्चरिंग, रोविंग यान मैन्युफैक्चरिंग और डी फाइबर यान मैन्युफैक्चरिंग। बराबर। ये चारों में से आपको जो भी सही लगे वो जरूर कमेंट बॉक्स में दर्शाए। ऐसे कि 70 ए है सही आंसर तो 70 ए बताए, 70 सी सही आंसर है तो 70 सी बताइए। बराबर। अब चलते अब 18वें क्वेश्चन पे। बाय लुकिंग डायग्राम फाइंड आउट इस नेम। ये जो डायग्राम दर्शा रहा है वो किसका है? बराबर। स्लाइवर का है, रोविंग का है, यान का है या लैब का है। बराबर। वो आपको बताना है। बराबर। बाय लुकिंग द डायग्राम फाइंड आउट इस नेम। बराबर। ये जो डायग्राम ड्रॉ किया है वो क्या है, स्लाइवर है, रोविंग है, लैब है और यान है, वो आपको बताना है। बाय लुकिंग डायग्राम फाइंड आउट इस नेम। बराबर। ये 3 क्वेश्चन है ऐसे। तो ये क्या है, लैब होगा, स्लाइवर होगा, यान होगा या रोविंग होगा, वो आपको बताना है। अगर आपने मेरा टॉपिक एक पढ़ा है तो आपको ये 20 से 20 आंसर आने चाहिए और आ जाएंगे। जो आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको जरूर आएगा। बराबर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो जरूर वो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइटम दबाए जिससे आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।